गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोज में हमने संस्कृत का पहला पाठ पढ़ा था। आज हम दूसरा पाठ और उसका परिचय पढ़ेंगे। दूसरा पाठ है संघे शक्ति। संगठन में ही शक्ति होती है। संघे माने संगठन, एकता, एकता में ही शक्ति होती है, संगठन में ही शक्ति होती है। हमारे जो कार्यों को सफलता प्राप्त होती है वह संगठन में रहकर ही हो सकती है। तो आओ चलें हम पहले इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। द्वितीय पाठ नीति कथा साहित्ये हितोपदेशः अन्यतमः ग्रंथः एवं हि श्रूयते नारायण शर्मा नाम पंडित पाटलिपुत्राधिपते सुतान् नीतिशास्त्रं बोधयितुम् इमं ग्रंथं रचयामास। स्वमनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या अयं ग्रंथः लोकेषु अति प्रसिद्धम् अवाप। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथान् आधारीकृत्य पशु कथानां संग्रहो अस्ति। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। मित्रलाभः प्रथमः मित्रलाभः, द्वितीय सुहृद्भेद, तृतीय विग्रह, चतुर्थ संधिश्च। अब इसका अनुवाद देखिए। नीति कथा साहित्य में हितोपदेशः, हितोपदेश नाम का ग्रंथ अन्यतमः ग्रंथः यानी एक अन्यतम प्रसिद्ध ग्रंथ है। एवं इस प्रकार ही श्रूयते सुना जाता है, इस प्रकार सुना जाता है कि नारायण शर्मा नामा पंडितः नाम के पंडित ने पाटलिपुत्राधिपति, पाटलिपुत्र के अधिपति राजा के सुतान यानी पुत्रों को नीति शास्त्रम यानी नीति शास्त्र का या नीति शास्त्र को बोधयितुम ज्ञान देने के लिए इमम यानी इस ग्रंथम यानी ग्रंथ की या ग्रंथ को रचयामास रचा या रचना की। पूरी लाइन का अर्थ देखिए। इस प्रकार सुना जाता है कि पंडित नारायण शर्मा ने पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की। स्व मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्या, स्वयं मनोज्ञ अपने मन से, प्रवाहमय शैल्या प्रवाहमय शैली से, अयम माने यह, ग्रंथ माने ग्रंथ, लोकेषु यानी संसार में, अति प्रसिद्धम अवाप अत्यंत प्रसिद्धता को प्राप्त हुआ। यह ग्रंथ संसार में अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। सरल भाषया, सरल और सरस भाषा से, अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में, पंचतंत्र ग्रंथान पंचतंत्र के ग्रंथों को आधारीकृत्य आधार कर पशु कथा नाम पशुओं की कथाओं का संग्रहो अस्ति संग्रह। अर्थात सरल सरस भाषा में जो यह ग्रंथ लिखा गया है, नीति शास्त्र से हितोपदेश नाम का जो ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ में पंचतंत्र ग्रंथ को आधार करके पशुओं की कथाओं का संग्रह है। हितोपदेशस्य, हितोपदेश ग्रंथ के चत्वार यानी चार, परिच्छेदा यानी परिच्छेद भाग, उपलभ्यन्ते यानी प्राप्त होते हैं। और इस हितोपदेश ग्रंथ के चार परिच्छेद हैं। परिच्छेद यानी
पूरे ग्रंथ को 4 परिच्छेदों में 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके पहले भाग का प्रथम परिच्छेद का नाम है मित्रलाभ, द्वितीय परिच्छेद का नाम है सुहृदभेद, तृतीय का नाम है विग्रह और चतुर्थ का नाम है संधि। प्रस्तुतो अयं पाठः मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथायाः सम्पादितो अंशो विद्यते। अस्मिन् पाठे गुरूणाम् अवज्ञायाः एकीभूय कृतप्रयासस्य च फलं वर्णितमस्ति। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोतः जालबद्धः सञ्जाता। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकचित्तीभूय संयतिम् आश्रित्य जालम् आदाय एव उड्डिता। एषः एव पाठस्य उपदेशः संघे शक्ति इति वा संहति कार्य साधिका इति वा। अनुवाद देखिए। प्रस्तुतो अयं पाठ, प्रस्तुत अयम माने यह, पाठ माने पाठ, मित्र लाभ यानी मित्र लाभ परिच्छेदस्य परिच्छेद के प्रथम कथायाः प्रथम कथा का संपादित अंशो अंश विद्यते माने है। तो यह जो पाठ है वह हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है और इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि कथाओं का संग्रह है। पंचतंत्र आदि कथाओं में पशु पक्षियों पर ही आधारित कथाएं हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिए गए हैं। इस हितोपदेश ग्रंथ के 4 भाग हैं, मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। यह जो संघे शक्ति पाठ लिया गया है हितोपदेश के प्रथम परिच्छेद से यानी मित्र लाभ से एक छोटा सा कथा का अंश लिया है और इस पाठ में अस्मिन् पाठे इस पाठ में गुरूणाम अवज्ञायाः गुरुओं की गुरुजनों की अवज्ञाया यानी आज्ञा की अवहेलना अवज्ञा एकीभूय कृत प्रयासस्य एकीभूय यानी एक होकर कृत प्रयासस्य किए गए प्रयास का गुरुओं की अवज्ञा का जो एक होकर प्रयास किया गया यानी एक होकर जो गुरुओं की अवज्ञा की गई फलम वर्णितम अस्ति उसका फल उसका परिणाम वर्णित है या उस परिणाम का वर्णन किया गया है। यानी इस कथा में एक होकर जो गुरुओं की अवज्ञा की गई है आज्ञा की अवहेलना की गई है उसका क्या परिणाम हुआ है उसका वर्णन किया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा चित्रग्रीव की अवज्ञां यानी अवज्ञा कृत्वा यानी करके कपोतः यानी कबूतर जालबद्धः यानी जाल में बद्ध संजाता हो गए। चित्रग्रीव उनका गुरु होता है, उनकी आज्ञा की अवहेलना करके जो कबूतर हैं जाल में बंध जाते हैं। पुनश्च फिर से चित्रग्रीवस्य उपदेशेन चित्रग्रीव के उपदेश से एक चित्ती भूय एक मन होकर यानी संगठित होकर संयतिम आश्रित्य एकता का आश्रय ले यानी एक होकर जालम आदाय जालम यानी जाल को जिस जाल में बंधे थे उस जाल को आदाय माने लेकर एव माने ही उड्डिता यानी उड़ जाते हैं। पहले चित्रग्रीव के आदेश की अवहेलना करते हैं तो जालबद्ध हो जाते हैं। जब उपदेश की पालना करते हैं तो संगठित होकर जाल को ही लेकर उड़ जाते हैं। एषः एव पाठस्य उपदेशः एषः माने यह एव माने ही पाठस्य यानी पाठ का उपदेशः उपदेश है। यही पाठ का उपदेश है कि संघे शक्ति संगठन में ही शक्ति होती है। इति वा अथवा संहति यानी एकता
कार्य साधिका, कार्य की साधक होती है। कार्य को सफल बनाने में एकता महत्वपूर्ण है। हमें एक होकर ही कार्य करना चाहिए। तो हमारे इस पाठ का जो उपदेश है, जो शिक्षा है, वह यही है कि संगठन में किए गए कार्य को जल्दी सफलता प्राप्त होती है, इसलिए हमें हमेशा संगठन में ही रहना चाहिए। तो आज हमने इस पाठ का परिचय पढ़ा। इस पाठ के ग्रंथ का नाम है हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक हैं पंडित नारायण शर्मा और यह ग्रंथ 4 परिच्छेद में विभक्त है, जैसे मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि। अब हम कल इस कहानी को पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायी कहानी है। आप इस पाठ का परिचय याद करें। कल फिर हम इस कहानी को पढ़ेंगे। थैंक यू।